श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 10 में भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्थात हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान कहते हैं, यह स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष अर्थात निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है, तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। इस स्मृति में एक उदाहरण मिलता है कि जो इस प्रकार हमें बताता है कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे इस अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करके और व्यवस्थित करते हैं। इसलिए सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बिन हरि कृपा तृण रही डोले। तो हरि के कृपा के बिना, ईश्वर के कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कण कण में, हर परमाणुओं में बसने वाली शक्ति हम सबको आह्लादित करती है, संचालित करती है। इसलिए सृष्टि के निमित्त ईश्वर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।